ट्रेंडी बिजनेसेस और उनकी सक्सेस स्टोरीज के हवाले से बहुत बात करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड वी आर मिसिंग आउट ऑन सम अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज़। आजकल के बिजनेस डोमेन को अगर हम एनालाइज करें तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ फैंसी बिजनेसेस लाइक फूड, अपैरल एंड टेक गैजेट्स। बट डोंट यू थिंक दैट वी आर मिसिंग आउट ऑन सम रियल अपॉर्चुनिटीज़? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस है जो कि ना सिर्फ हमें यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करता है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पर। Welcome to the Perspective. This is your host Aisha Salim, and the guest we have with us is an industrial engineer from Turkey, and he holds an experience of 8 years in manufacturing industry. So let's ask him कि किस तरह से वो अपने international exposure को use कर रहे हैं to upscale his business and what are the future goals he is holding towards it. So let's welcome Director Sales of Multan Packages, Mr. Bilal Shafiq. अस्सलाम वालेकुम sir. वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। Thank you so much for being part of the show. It's really an honor for us. आपका शुक्रिया। अच्छा सर, स्टार्ट करते हैं। लाइक आप कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका लाइफस्टाइल, बिजनेस एंड एवरीथिंग? मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग टर्की से की और फिर मैंने अपने फादर को बिज़नेस में ज्वाइन किया और तकरीबन 8 साल हो गए हैं मैं उनके साथ जो है वो ऑपरेशंस को और बाकी चीज़ों को देखते देखते अब मैं सेल्स को देखता हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने काफ़ी बचपन से ही इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था अपनी फैमिली बिजनेस में। यूजुअली इस एज में बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, सो व्हाट एक्चुअली कंपेल्ड यू एट दैट पॉइंट, उस एज में? इसका सारा क्रेडिट मेरे फादर को ही जाता है। उन्होंने हमें शुरू से इन टच रखा बिज़नेस के साथ, हमारा इंटरेस्ट डेवलप किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जब हम स्कूल में थे उस वक्त से हम गर्मियों की छुट्टियों में भी ऑफिस चले जाते थे उनके साथ। तो इसी तरह एक नेचुरल इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसमें। कोई मेरे पर्सनल ऐसी एफर्ट नहीं है। तो स्टडीज़ के बाद फिर मैंने उन्हें ज्वाइन किया। सर आपने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की है टर्की से, राइट? तो उसे यूजुअली बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं वो या तो बाहरी करियर परस्यू करना पसंद करते हैं या फिर यहाँ के कोई अपना स्टार्टअप लेते हैं, बट व्हाट एक्चुअली इनकरेज यू टू जॉइन योर फैमिली बिजनेस? इसका सारा क्रेडिट मेरे फादर को जाता है। उन्होंने शुरू से ही मुझे मोटिवेटेड रखा और अपने साथ अटैच रखा। जब भी स्कूल गोइंग थे, गर्मियों की छुट्टियों में उनके साथ हम फैक्ट्री चले जाते थे। तो इस वजह से एक हम नेचुरली इंक्लाइंड थे इसकी तरफ, एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। फिर ऑब्जर्वेशन के साथ बंदा चीज़ें सीखता है। तो एक प्री एक्सपीरियंस भी हो गया प्रोफेशनली आने से पहले भी इन सब चीज़ों का। तो इस वजह से जो है वो फ़ौरन ही जैसे स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो मैं अटैच हो गया। दैट्स ग्रेट। सर आपने जैसे टेक्निकल डिग्री एक की है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो इसके बाद आपने से सेल्स को कैसे ज्वाइन किया? मतलब इस डोमेन में आप किस तरह आए? मैं स्टार्टिंग से सेल्स में नहीं था। मैंने शुरू में प्रोडक्शन देखी, ऑपरेशंस देखे, बल्कि इनफैक्ट मेरा 2 साल जो ऑफिस था वो भी प्रोडक्शन फ्लोर पर ही था। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरा नेचुरल एक इंस्टिंक्ट था, एक पैशन था कि सेल्स में मुझे ज़्यादा जो है वो फील होता था कि शायद मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं फिर सेल्स में शिफ्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। दैट्स गुड। आपका 8 years का एक्सपीरियंस है, राइट? इसमें तो सर आपने जब से ज्वाइन किया आपने कुछ प्रोडक्शन में, इनकी सप्लाई चेन में भी कुछ चेंजेस आप लेकर आए हैं? जी, हम काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं जब से मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमने एक R&D का डिपार्टमेंट हमने बनाया, लैब डेवलप की, ठीक है, और प्रोफेशनलिज्म को लेके आए, एक हायरार्की डेवलप की, टीम को इम्प्रूव किया, टीम को ऐड किया। तो आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों को किया। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हम जो कॉर्पोरेटेड पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनीज हैं, हम लीडिंग कंपनीज में से एक हैं। बिल्कुल, बिकॉज ऑब्वियसली सर आप जब चीज़ें सिस्टमाइज़ करते हैं, पहले तो एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल वे पे चल रही थी, आपने एक जो आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर था आपने उसको यूटिलाइज़ किया प्रॉपर्ली इसमें। दैट्स ग्रेट। तो सर मुझे थोड़ा सा अपनी प्रोडक्ट लाइन के हवाले से बताएं कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और किन सेक्टर्स में सर्व कर रहे हैं? हमारा कॉर्पोरेटेड पैकेजिंग का काम है। उसके अंदर हम कुछ जो मास्टर शिपर्स होते हैं, जो जिसके अंदर सारी लॉजिस्टिक्स में कंपनीज यूज़ करती हैं अपने प्रोडक्ट को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ठीक है।
और उसके अलावा यूनिट बॉक्सेस हैं जो ऑफसेट प्रिंटेड छोटे यूनिट बॉक्सेस होते हैं, फिर इसमें पेपर बैग्स हैं, सही, पिज़्ज़ा बॉक्सेस हैं, बर्गर बॉक्सेस हैं, इस टाइप की पैकेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी कर रहे हैं। और अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो उसमें हम फूड सेक्टर में सर्व कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में सर्व कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल में सर्व कर रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हम सर्व कर रहे हैं। सही। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर और बड़े सेक्टर्स हैं पाकिस्तान के इंडस्ट्री में, हम तकरीबन सब में ही हमारी ब्रांडिंग मौजूद है। आपसे यही लाइक मुल्तान साउथ पंजाब की डोमेन में करते हैं, इससे बाहर भी कर रहे हैं? ऑल ओवर पाकिस्तान, पेशावर से लेके कराची तक। ठीक है। सिंध में भी हमारी ब्रांडिंग मौजूद है, बलूचिस्तान में भी है, पंजाब में भी है, केपीके में भी है। ठीक है, ओके, दैट्स गुड। तो ऐसे इसमें आपका कॉस्ट प्रॉफिट रेशियो कितना होता है? लाइक आपको कितना इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का कितना फैक्टर है? हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बड़ी नॉमिनल सी होती है, क्योंकि एक ये रेगुलर काम है और हमें वॉल्यूम पे ही खेलना होता है। ठीक है। वॉल्यूम बेस्ड काम है, तो इसलिए इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी ऐसा इतनी ज़्यादा नहीं होती है, एक नॉमिनल सी होती है। अब मैं आपको परसेंटेज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये इतना ही बता सकता हूँ कि एक मुनासिब सी परसेंटेज होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम वॉल्यूम बेस्ड काम को लेकर चलें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जनरेट करें, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी का वॉल्यूम भी जो है वो इंक्रीज होता जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट? तो सर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूजुअली वो जाते हैं फैंसी बिजनेसेस की तरफ, जिस तरह से फूड है, अपैरल्स हैं, इस तरह के बिजनेस को देखते हैं। बट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लेके एक वैसे भी एक क्लीशे है, क्योंकि एक बड़े स्केल का बिजनेस है, उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उनको भी गाइड करें कि वो इसकी तरफ किस तरह आ सकते हैं। ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बेसिकली ये एक आप कह लें कि इनोवेशन इज एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी नई चीज जो है वो एक आइडिया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज बेस्ड ऑन आइडिया। तो आइडिया की बेस पे आप जाके ह्यूज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा सकते जी, बिल्कुल। आप उसमें मिलियंस की इन्वेस्टमेंट, बिलियंस की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो उसके अंदर मेरा मशवरा ये होगा जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए कि वो हम जिस तरह हमारा बिजनेस एक सेट एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं। दे कैन कम अप विद एन आइडिया, दे कैन कम टू अस, वी कैन गाइड देम टू कन्वर्ट दैट आइडिया। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद होता भी यही है कि जब कोई एंटरप्रेन्योर एक आइडिया, एक अच्छा आइडिया लेके आता है और वो मार्केट में क्लिक कर जाए, उसके बाद फिर उसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की जाती है। बिल्कुल ऐसे है। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द पार्ट ऑफ दैट बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो उन्होंने करनी है। ठीक है, तो सही। इस वजह से आप यानी उसको मैन्युफैक्चरिंग में अचानक नहीं कूद सकते। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सर मैं जिस तरह से हम सेवर को ऑब्जर्व करते हैं, सेवर एक न्यू कॉन्सेप्ट उस टाइम पे आया था, उन्होंने अपने इंट्रोड्यूस किया, देन स्लोली वो अपनी वर्टिकल इंटीग्रेशन की तरफ चले गए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके एक्वायर किया। सेम गोज़ विद द एंटरप्रेन्योर्स कि वो इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ कोलैब कर सकते हैं। नहीं, वेरी राइट। तो सर आजकल जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, वुड यू थिंक कि अगर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करें तो वी कैन कंट्रीब्यूट समथिंग टू आवर इकोनॉमी? हमारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, अगर आप उनकी बात कर रही हैं, तो पैकेजिंग इंडस्ट्री बेसिकली एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है। हमारे बगैर ना कोई फूड सेक्टर सप्लाईज भेज सकता है, ना फार्मास्यूटिकल सप्लाईज भेज सकता है, ना एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री डिपेंडेंट है मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री के ऊपर। तो अनलेस अनटिल कोई एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई डिमांड जनरेट ना हो, तो उस सूरत में इस तरह की इंडस्ट्री को लगाना स्मॉल स्केल पे वो सिर्फ सैचुरेशन पैदा करेगा मार्केट में। इट विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। तो इस वजह से इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री से आ सकता है, या कोई भी बिजनेस जिसकी प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी किसी और इंटरनेशनल कंट्री में बन सकती है, तो उसको कंटिन्यू करने से, उसको प्रमोट करने से आ सकती है। ओके सर, आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे से बताएं कि अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक
बड़े स्केल का बिजनेस है, तो उसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस का भी कुछ रोल होता है. सो आर दे फ्लेक्सिबल इनफ टू सपोर्ट यू? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का शायद हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कोई उसमें कोई ऐसा रिलीफ मौजूद हो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए. अलबत्ता एक्सपोर्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ रिलीफ मौजूद है. ये अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स डेवलप करें जिनकी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उस सूरत में वो रिलीफ अवेल किया जा सकता है. ओके सर, लास्टली मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि इस बिज़नेस के अलावा, आपके फैमिली बिज़नेस के अलावा आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई और बिज़नेस आपका है? जी, हमने एजुकेशन सेक्टर में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, एग्रीकल्चर सेगमेंट में कुछ इन्वेस्टमेंट की है. अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी दोनों अच्छी मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो भी कंटिन्यू कर रही हैं इसके साथ साथ. That's good. So thank you so much for your time and for these valuable insights. I hope कि हमारी जो audience है जिनके questions थे regarding manufacturing industry, it will be cleared out. Thank you. बहुत शुक्रिया. So after in-depth analysis and expert advice, now we know कि किस तरह के businesses हमारी economy में contribute करते हैं and what are the solutions for it. Stay tuned for more engaging content. The Perspective signing out.